नमस्कार प्यारे दोस्तों, इंद्राणी जीएस एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लाते रहे हैं और आज जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, यानी कि जनवरी से लेके मतलब 2025 से लेके 26 तक जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसके इंपॉर्टेंट 40 सवाल आज हम लोग करेंगे और क्लास का लेंथ बहुत छोटा रखेंगे। तो ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देख लेते हैं। चलिए, पहला सवाल कह रहा है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च प्रोजेक्ट हॉक आई इन जून 2026। जून 2026 में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हॉक आई किस संगठन द्वारा चालू किया गया। देखिए, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा देने के लिए एक ऑपरेशन शिवा भी होता है, ऑपरेशन शिवा भी होता है, याद रखिएगा। और ये जो होता है आपको सुरक्षा बलों द्वारा होता है आपको ऑपरेशन शिवा। वहीं आपको ऑपरेशन हॉक आई की अगर बात करेगा तो ये सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जम्मू कश्मीर के पुलिस द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, अमरनाथ यात्रा पे जानते हैं आतंकवादी गतिविधि बना रहता है और वहां पर कोई क्षति ना हो, कोई हानि ना हो, कोई घटना ना हो, इस चलते सीआरपीएफ जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है ऑपरेशन प्रोजेक्ट हॉक आई चलाती है और ऑपरेशन शिवा जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा चलाया जाता है। देखिए, भारतीय सेना के नए जो अध्यक्ष है धीरज सेठ बन गए हैं, आप लोग जानते हैं। सीमा सुरक्षा बल के यानी कि बीएसएफ के प्रवीण कुमार हैं, बन गए हैं, याद रखिएगा प्रवीण कुमार हैं। और सीआरपीएफ की बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Which mission did India launch in June 2026 to evacuate citizen trapped after devastating earthquake in Venezuela? जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ने वहां के फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। तो देखिए, वेनेजुएला में अभी भूकंप आया था, बहुत दो भयानक भूकंप आया था। एक 7.2 सेकंड का भूकंप था और आपको एक 7.35 आपको इसकी तीव्रता थी इसके भूकंप का, और लगभग 20-25 सेकंड के बाद ही दो भयानक भूकंप आ गया वेनेजुएला में। जिसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है, याद रखिएगा अमिस्ताद। और आपसे पूछेगा कि अमिस्ताद का मतलब क्या है, तो ये एक स्पेनिश शब्द है, ये एक स्पेनिश शब्द है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती, इसका मतलब क्या होता है? दोस्ती। तो ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है भारत ने वेनेजुएला में। इसमें आपको जो है जो ग्लोब मास्टर जहाज है C-17 जो ग्लोब मास्टर है, C-17 ग्लोब मास्टर को, 2 ग्लोब मास्टर को भेजा गया और बहुत सारे राहत सामग्री वहां पहुंचाई गई। याद रखिएगा, वेनेजुएला की बात हो रही है। वेनेजुएला की जो राजधानी है काराकास है, काराकास इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। और बोलीवर यहाँ की मुद्रा है, याद रखिएगा। बोलीवर जो है आपको वेनेजुएला की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मई 2026 में राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी कि DRI, देखिए आपके लिए क्वेश्चन ऐसा हम डाले हैं जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर निकलेगा। तो यहां से आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को भी अच्छा से पढ़िएगा। देखिए, ये जो DRI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, ये किसके अंदर आता है? तो ये वित्त विभाग के अंदर आता है, याद रखिएगा, वित्त विभाग के अंदर आता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो राजस्व खुफिया निर्देशालय ने किस ऑपरेशन के तहत केरल में 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तो ये देखिए ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया है, ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया है, ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया है किसने? DRI ने। आपको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि आपको जो विदेशी निर्देशालय राजस्व खुफिया निर्देशालय ने चलाया है ऑपरेशन चक्रव्यूह। अगला सवाल कह रहा है, जून 2026 में गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए किस अभियान को चलाया है? तो अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उसको पकड़ने के लिए जो चलाया है ऑपरेशन गुजरात पुलिस ने, वो है ऑपरेशन डेल्टा हंट, ऑपरेशन
डेल्टा हंट, याद रखिएगा, डेल्टा हंट बांग्लादेश में के लोगों को पहचान करने, अवैध जो घुसपैठ, जो बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी हो जाते हैं, रिफ्यूजी नहीं घुसपैठी है। देखिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन नस्र किस 2026 में किस देश ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र शुरू किया है? ऑपरेशन नस्र देखिए ईरान ने शुरू किया है। ईरान ने, अभी आप लोग को याद होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर, हॉर्मोज के जल डमरूमद पर कब्जा कर लिया था, और वहां पे जो आपको ईरानी आईसीजीआर, ईरानी कमांडो ऑफ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, इसने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन नस्र, याद रखिएगा। और किसके खिलाफ चलाया था? तो इजराइल के खिलाफ चलाया था, याद रखिएगा, इजराइल के खिलाफ चलाया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, और इसने आपको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 भी चलाया है। ट्रू प्रॉमिस 4 आपसे पूछेगा, ट्रू प्रॉमिस 4, ट्रू प्रॉमिस 4 किसने चलाया है? यह भी ईरान ने चलाया है। किस पर? तो इजराइल पर चलाया है, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन नस्र और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 किसने चलाया है? तो ईरान ने चलाया है। अगला, किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया है? तो ऑपरेशन मिलाप भी देखिए गुजरात की पुलिस ने चलाया है। ऑपरेशन मिलाप भी गुजरात की पुलिस ने चलाया है, याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, सुरक्षा बलों ने किस क्षेत्र या राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बोरो नामक एक बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाई शुरू की है? ऑपरेशन मेगा बोरो जो है एक नक्सलवादी आपको कार्यवाही है, नक्सल विरोधी कार्यवाही है और माओवादियों के विरुद्ध है, और यह चलाया गया है सारंडा झारखंड में। सारंडा झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारंडा झारखंड, याद रखिएगा। ऑपरेशन मेगा बोरो, ऑपरेशन मेगा बोरो। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस देश के ने चलाया है? वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका ने चलाया था वेनेजुएला पर। अमेरिका ने, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने आपको वेनेजुएला के, देखिए वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो को क्या किया था? हाईजैक करके न्यूयॉर्क लेके चला गया था निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को। और वहां के उसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है वो बनी है डेल्सी रॉड्रिग्ज बनी थी, याद रखिएगा। डेल्सी रॉड्रिग्ज बनी थी, याद रखिएगा। वेनेजुएला की ही विपक्ष की नेता थी जिनका नाम था मरीना कोरिना मचाडो, जिनको मिला था नोबेल का पीस प्राइज, शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति अवार्ड मिला था 2025 का। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की ही विपक्ष की नेता थी। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर हथियार के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र किसने चालू किया है? देखिए जो लोग हैं ना सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स में तमंचे लहराते हैं, कट्टा लहराते हैं, तो दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चालू किया, याद रखिएगा, ऑपरेशन शस्त्र। और उनको जब्त किया जो गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं सोशल मीडिया पर हथियार दिखा के, पिस्टल, बम, गोली बारूद दिखा के। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस ने चलाया है, याद रखिएगा। देखिए, हवाई खतरों और ड्रोन हमला से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? विच मिशन डिड इंडिया लॉन्च टू डील विद द एरियल थ्रेट्स एंड ड्रोन अटैक? तो मिशन सुदर्शन चक्र, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का क्या है? मल्टी लेयर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम बनने जा रहा है, मिशन सुदर्शन चक्र। और देखिए, एक जो स्वार्म ड्रोन अटैक होता है, स्वार्म ड्रोन अटैक जो होता है, जो एक साथ बहुत सारे सस्ते ड्रोन जो छोड़ दिए जाते हैं, उसको टैकल करने के लिए भारतीय सेना ने क्या बनाया है डीआरडीओ की मदद से? तो उसके लिए भार्गव अस्त्र बनाया, याद रखिएगा, भार्गव अस्त्र बनाया है स्वार्म ड्रोन का निपटारा करने के लिए। एक साथ में 64 मिसाइल छोड़ के जितने सारे जो झुंड में जो ड्रोन छोड़े जाते हैं उसको मार गिराएगा भार्गव अस्त्र, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने ईरान में बढ़ते हुए तनाव और विरोधी प्रदर्शन में अपने नागरिकों को बचाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो देखिए, ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया। ईरान में जितने भी भारतीय फंस गए थे
उसको निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया है भारत ने जनवरी 2026 में, याद रखिएगा। अगला सवाल, जनवरी 2026 में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार ऑपरेशन प्रहार को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन प्रहार को लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने, याद रखिएगा। ऑपरेशन पंजाब की सरकार ने ऑपरेशन प्रहार को लॉन्च किया है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? किश्तवाड़ में जो आतंकी ठिकाना के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया आर्मी ने, उसका नाम है ऑपरेशन त्रासी 1, ऑपरेशन त्रासी 1, ऑपरेशन त्रासी 1, याद रखिएगा। ऑपरेशन त्रासी 1, ऑपरेशन त्रासीवार किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी 1। अगले सवाल पे चलते हैं, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान पर अटैक किया? तो देखिए, अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया था और इजराइल ने चलाया था ऑपरेशन रोरिंग लायन, ऑपरेशन रोरिंग लायन। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यानी कि ऑपरेशन रोरिंग लायन ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था इजराइल ने, ये चलाया इजराइल ने, और आपको एपिक फ्यूरी चलाया है अमेरिका ने। एपिक फ्यूरी आपको चलाया है किसने? तो अमेरिका ने चलाया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन क्रैकडाउन साइबर अपराध नेटवर्क को तोड़ने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया है? डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आप लोगों को अभी बताया था मई कि तेलंगाना जो है साइबर फ्रॉड में, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर चल रहा है, और तेलंगाना की ही पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया है, याद रखिएगा। ऑपरेशन क्रैकडाउन, क्रैकडाउन, क्रैकडाउन मतलब साइबर के जितने भी आपको अटैक, साइबर अटैक हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रहे हैं, उनको उनसे बचाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस एजेंसी ने पूरे भारत में फेलो ड्रग तस्करी नेटवर्क टीम कल्कि का भंडाफोड़ किया है? तो ये देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है, एनसीबी ने किया है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है एनसीबी। तो टीम कल्कि जो है चलाया जा रहा था, तिहाड़ जेल के 2 कैदी थे उनके द्वारा चलाया जा रहा था। तो टीम कल्कि चलाकर जो ड्रग तस्करी जो नेटवर्क है, टीम कल्कि को ध्वस्त किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी ने। अगला, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जेरिको शुरू किया है? ऑपरेशन जेरिको, तो मिजोरम की सरकार ने ऑपरेशन जेरिको चालू किया है। मिजोरम आप लोग को याद होगा उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला साक्षर राज्य बना था, और उत्तराखंड जो है 6ठा साक्षर राज्य बन गया है उल्लास कार्यक्रम के तहत, याद रखिएगा, पूर्ण साक्षर राज्य। आगे, Which operation was launched by the Indian Navy to protect energy supply lines passing through the Strait of Hormuz? भारतीय नौसेना ने हार्मोज जलडमरू मध्य में गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया मेरे भाई? तो ऑपरेशन लॉन्च किया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है ऑपरेशन हिम सेतु। देखिए, पढ़ेंगे, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में भूखलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है? देखिए, सिक्किम में क्या हुआ था, सिक्किम में भयानक बर्फबारी के कारण 100 से अधिक लोग फंस गए थे। सिक्किम में जो लाचेन वगैरह का एरिया और कुमथाम है, लाचेन है आपको वहां पर, तो सिक्किम में चलाया है ऑपरेशन हिम सेतु, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बेनई मेनाशो, देखिए ये एक जनजाति है जो अपने आप को मानती है कि हम यहूदी थे। बेनई मनोशो समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर और मिजोरम में बनई मानेशो नाम की एक जनजाति रहती है, एक समुदाय रहती है, उसको इजराइल क्या करेगा? अपने देश में ले जाएगा ऑपरेशन विंग्स ऑफ डाउन के तहत।
ऑपरेशन विंग्स ऑफ डाउन के तहत इजराइल क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट की जनजाति बनाई मनासो को अपने देश ले जाएगा, याद रखिएगा, 5,000 लोगों को। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन मिशन जागरूक। मिशन जागरूक ये आपको इन्वेस्टर्स को जो फ्रॉड किया बताया जाता है कि फलाने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, चिलाने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, इतना रिटर्न मिलेगा, उतना रिटर्न मिलेगा, जिससे कई लोग ट्रैप हो जाते हैं और गलती इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मिशन जागरूक चलाया है सेबी ने। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। 1992 में ये इसको अधिनियम बनाया गया था, लेकिन 1988 में ही इसकी क्या हुई थी, इसकी आपको शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, ऑपरेशन ग्लोबल हंट। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत लाया गया। एक बहुत बड़ा ड्रग तस्कर था तुर्की का, उसका नाम था मोहम्मद सलीम डोला, उसको भारत लाके टांग के ले आया गया। तो तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑपरेशन हंट के तहत। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण के सुधार के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो मिशन सक्षम, याद रखिएगा। मिशन सक्षम जो है आरबीआई ने लॉन्च किया है। सहकारी जो बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं, उनकी सुरक्षा हेतु मिशन सक्षम। अगले सवाल पे चलेंगे। एनसीबी ने मई 2026 में किस ऑपरेशन के तहत मुंबई क्षेत्र में कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। मुंबई में कोकीन के एक बड़े क्षेत्र का भंडाफोड़ किया है, किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक, याद रखिएगा, मुंबई में कोकीन को मुक्त करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। अगला सवाल, हार्मोज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा निकालने हेतु प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक अभियान किस देश ने चालू किया है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ईरान किसी को पार नहीं करने दे रहा था। उसके बाद अमेरिका ने भी क्या किया था, गल्फ ऑफ ओमान और ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के पास आपको ब्लॉकेज लगा दिया था और ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चालू किया था। किसने चालू किया था, अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम चालू किया था, याद रखिएगा, ईरान के खिलाफ। अगला सवाल, सारा क्वेश्चन कतई जहर है दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तभी आपके लिए हमेशा हमको एनर्जी और ऊर्जा मिलती रहती है नए नए कंटेंट और अच्छे अच्छे कंटेंट को कम से कम क्वेश्चन में कराने के लिए। 150 और 100 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन तो सभी करा रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन लेके आते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो और पीवाईक्यू को मद्देनजर रखते हुए। अगला, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा दिल्ली के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में पर्दाफाश की गई आतंकी साजिश का कोड नेम क्या है। देखिए, दिल्ली में जो अभी कार बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई आपको डॉक्टर भी फंसे थे, वो उसका नाम था ऑपरेशन हेवनली हिंद। ऑपरेशन हेवनली हिंद, याद रखिएगा, ये पढ़े लिखे आतंकवादी द्वारा कराया गया था। कहा जाता है ना कि अनपढ़ ही आतंकवादी बनते हैं, आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आजकल पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन जा रहे हैं। ऑपरेशन हेवनली हिंद कोड नेम था, आतंकवादियों द्वारा रखा हुआ कोड नेम था। हेवन में जाएगा, ये समझ रहे हैं ना, 72 हुड़ के फेरा में जाएगा, हेवन है कि हेवन में। अगला देखिए, मई 2026 में भारतीय एजेंसी ने पहली बार किस ऑपरेशन के तहत 182 करोड़ का कैप्टन ड्रग जब्त किया है। देखिए, कैप्टन ड्रग जो है इसको जिहादी ड्रग भी कहा जाता है, इसको जिहादी ड्रग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। और ऑपरेशन किसके तहत ये चालू किया गया है, देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, ऑपरेशन रेजपिल लिख लीजिएगा, ऑपरेशन रेजपिल, ऑपरेशन रेजपिल लिख लीजिएगा। ऑपरेशन रेजपिल चला के जिहादी ड्रग को पकड़ा है, 182 करोड़ के जिहादी ड्रग, जिस दवाई का नाम है कैप्टागन ड्रग, याद रखिएगा, उसको पकड़ा है। अगला, मई 2026 में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य के गढ़चिरौलिया जिले को पूरी तरह से सशस्त्र नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में है गढ़चिरौलिया जिला, महाराष्ट्र में गढ़चिरौलिया जिला कहां है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। इसमें ऑपरेशन अंतिम प्रहार चलाया गया। आप लोग जानते हैं ना, 31 मई को ही
31 मई को घोषणा किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि भारत को हम नक्सल मुक्त बना देंगे, और इसी के तहत क्या हुआ, एक दिन पहले ही उसको अचीव कर लिया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ कुछ बचा हुआ था, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, तो उसको ऑपरेशन अंतिम प्रहार से खत्म किया गया। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में झारखंड के रांची में किस सुरक्षा पहल या अभियान के तहत 27 माओवादियों को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया गया? तो ऑपरेशन नवजीवन, नया जीवन दिया गया, 27 माओवादियों को सरेंडर कराया गया ऑपरेशन नवजीवन के तहत, याद रखिएगा, ऑपरेशन नवजीवन के तहत। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, दिसंबर में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ने किस ऑपरेशन के तहत 3000 जीवित जानवरों की तस्करी से बचाया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर याद रखिएगा, ये किसने चलाया था? तो WCO और इंटरपोल ने। इंटरपोल जो आपको पूरे दुनिया की इंटरनेशनल पुलिस होती है, लियोन में इसका हेडक्वार्टर है, लियोन फ्रांस में है, फ्रांस का एक शहर है लियोन, लियोन में इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, याद रखिएगा। ऑपरेशन थंडर हंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3000 से ज्यादा जानवरों को बचाया है। जनवरी 2026 में DRI के किस अभियान के तहत सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मेफेड्रोन लैब का भंडाफोड़ किया है? देखिए सह्याद्री पर्वतमाला के पास एक आपको चल रहा था मोबाइल मेफेड्रोन लैब चल रहा था, उसका भंडाफोड़ जो किया है किस ऑपरेशन के तहत किया? तो ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट याद रखिएगा। नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ के खिलाफ कौन सी अभियान चालू की है? देखिए ऑपरेशन पिंपल कुपवाड़ा में चलाया गया था, कुपवाड़ा में, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन चलाया गया था, आपको ऑपरेशन पिंपल याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया है? जितने भी नकली साधु बन के ठगी करते हैं उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है आपको उत्तराखंड ने, याद रखिएगा, उत्तराखंड की सरकार ने। अगला सवाल, ऑपरेशन राइजिंग, देखिए विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इन रिस्पॉन्स टू इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन? कह रहा है कि किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? तो देखिए ऑपरेशन राइजिंग लायन उस समय ईरान ने अटैक किया था, आपको इजराइल ने देखिए एक बार लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, इजराइल ने ईरान पर चलाया था आपको राइजिंग लायन, इस बार चलाया है रोरिंग लायन, उस समय चलाया था राइजिंग लायन। और अमेरिका ने, USA ने ईरान पर चलाया था आपको मिडनाइट हैमर, मिडनाइट यानी कि अर्धरात्रि में हथौड़ा, मिडनाइट हैमर याद रखिएगा, ठीक है। तो ईरान ने जो बदला लिया किस ऑपरेशन के तहत लिया? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत लिया था, याद रखिएगा, 2025 वाला जो लड़ाई हुआ था, और इस बार जो लिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत लिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवादी विरोधी अभियान कहां चलाया है? तो ऑपरेशन केलर के तहत देखिए सोफियान जम्मू कश्मीर का एक जगह है, वहां पर ऑपरेशन केलर चलाया था भारतीय सेना ने। अगला सवाल कह रहा है, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया है? जब भारत ने पहलगाम हमला हुआ था तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, और ऑपरेशन सिंदूर का रिटेलिएट करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस चलाया पाकिस्तान ने, नल्ला पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ये ऑपरेशन चलाया। और इसका मतलब होता है शीशे की मजबूत दीवार, शीशे की दीवार याद रखिएगा, शीशे की दीवार इसका मतलब होता है। और लेकिन एक कहावत है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो पाकिस्तान का बुनियान अल मरसूस यानी कि शीशे का मजबूत दीवार चकनाचूर हो गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को चालू किया था? तो अब म्यांमार में देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था भारत ने, म्यांमार में जो ऑपरेशन आया था उसमें ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था भारत ने, याद रखिएगा।
भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की थी? 2025 में जो चल रहा था तो उसमें ऑपरेशन सिंधु चलाया था, याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु चलाया था, ऑपरेशन सिंधु। और यूक्रेन वाला जो हुआ था उसमें ऑपरेशन गंगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है सूडान में हो रहे अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन देखिए सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया था, याद रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। सूडान में जो अशांति फैली हुई थी, गृह युद्ध चल रहा था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यूक्रेन में फंसे जो भारतीय नागरिक थे, जिसमें एक मीम थोड़ा सा बन गया था कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, तो वॉर रुका कि नहीं रुका वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऑपरेशन गंगा चला के भारतीयों को वहां से मतलब निकाला गया था, सेफली अपने देश लाया गया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑपरेशन से 2025 से लेके 26 तक का। अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद और जय भारत। और घटना चक्र का हम लोग सीरीज कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास, घटना चक्र पीवाईक्यू का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आज शुरू हो रहा है, और जरूर आप उस लोग को देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।